जो गृहस्थ में है और पुत्रहीन है उसका जीवन व्यर्थ है। मार्कंडेय जी कह रहे गृहस्थ धर्म की सार्थकता है कन्या हो या पुत्र हो, संतान होना चाहिए। यदि नहीं तो फिर वैराग्य भावना लेकर के दोनों भजन करो, संस्कार लो, गृहस्थ धर्म का त्याग करके वानप्रस्थ या संन्यास वैष्णव जो भी भावना बने भगवत मार्ग का अनुसरण करो, काम बन जाएगा। यदि गृहस्थ में हो और संतान नहीं है तो यहां आदेश करते वृथा जन्मानि चत्वारि वृथा दानानि षोडश। वृथा जन्म अपुत्रस्य ये च धर्म बहिष्कृताः, उसका जीवन धिक्कार बेकार जिसके गृहस्थ धर्म में संतान न हो। संतान का तात्पर्य केवल बेटा ही नहीं है, बेटा और बेटी दोनों समान हैं। ये जो निकृष्ट भाव बैठा हुआ है, बेटी हुई उदास हो गए, लड़का हुआ थाली बजाओ घंटा बजाओ जिससे बहुत बड़ा, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बेटा होता किससे है? बेटी से ही होता है। तुम किससे हुए हो? किसी मां से हुए हो। वो क्या थी? किसी की बेटी ही थी। कैसी मूर्खता छा गई है, गर्भस्थ बेटी की कोई परवाह न करके उसको, ये क्या है? कितने राक्षस वृत्ति में आ गए हैं हमारी। राक्षस भी अपने बच्चों को नहीं खाते। कितनी राक्षसी बुद्धि। हम सुंदर दिखना चाहते हैं, समाज में सम्मान पाना चाहते हैं, और पाप कर्म कैसा? बेटी है गर्भ में, हत्या करा दो, नहीं चाहिए। बेटा कहां से पैदा होगा? वो किसी की बेटी से ही तो पैदा हो रहा है। कैसी मूढ़ता छा जाती है। वैसे भी शास्त्र में स्त्री हत्या करना बहुत बड़ा महापाप कहा गया है। फिर भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, गर्भस्थ शिशु की, उसमें भी कन्या, सर्वनाश। इसके बाद फिर रोते हैं हमने कौन सा पाप किया, भगवान ने हमारा पुत्र छीन लिया। कौन सा पाप किया, भगवान ने ऐसा कर दिया। अरे अपने डायरी में तो लिखा करो कि तुमने कौन से पाप किए हैं। फिर जब परिणाम आवे तो सोचोगे तो लगेगा बहुत हल्के में निपाट रहे हैं भगवान, हमें तो बहुत कष्ट मिलना चाहिए। कैसी कैसी निर्दयता बैठ गई हो। हम मनुष्य कहलाते हैं, सदगृहस्थ कहलाते हैं, गर्भ से चलते हैं और गर्भस्थ शिशु की हत्या करते हैं। मान जाओ, ना सत्संग सुन रहे हो, ना शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं कि तुम कौन सा पाप कर रहे हो। ऐसे ये पाप, कुछ पाप ऐसे हैं जिनको वज्र की लीक कहा गया। वज्र की लीक में मिटाल नहीं सकते, तुम्हें भोगना पड़ेगा। जो गृहस्थ है और संतान नहीं है, उस जीवन को सार्थक करने के लिए अपने गृहस्थ जीवन का त्याग करो। तीर्थ धाम कहीं वास की व्यवस्था करो और दोनों मिलकर भजन करो, अपने शरीर को पूरा करो, तो जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर गृहस्थ है, संतान है, पढ़ाओ लिखाओ, उसको उसी योग्य करो जैसे तुम्हारे माता पिता ने किया है, तो तुम उस ऋण से मुक्त हो जाओगे। और फिर भी भजन करो, भजन ही तुम्हें भगवान की प्राप्ति कराएगा। दूसरा, जो अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुका है उसका जीवन व्यर्थ है। आपका एक धर्म है, सबसे पहला धर्म है मनुष्य धर्म। मनुष्य का क्या कर्तव्य है? अपने प्राणों का भी बलिदान देकर दूसरे की रक्षा करना, और यहां अपने मन को सुख पहुंचाने के लिए दूसरे की हत्या कर देना। कैसा राक्षसी भाव वृत्तियों में आ गया। देखो, अगर कोई माता बहन एकांत मिल जाए तो बस राक्षस जैसे टूट पड़ते हैं। ऐसे स्वभाव, बड़ी दुर्गति होगी, देख लेना, यहां भी होगी। छुपा के भी कर लो तब कर्म प्रकाशित होगा। जब तुम अपराध नहीं करोगे, अपराध नहीं करोगे, तब वो अपराध तुम्हें फंसाएगा और जीवन भर रुलाएगा। मरने के बाद नर्क मिलेगा। नर्क माने बड़ी जेल है, वो बड़ी जेल, ये छोटी जेल है। जैसे बड़े अपराधियों को बड़ी जेलों में भेजा जाता है, तो विश्व ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जेल और वहां के सबसे बड़े जेलर यमराज, वहां दंड मिलता है। आप ऐसा ना सोचिए कि ये सब गप है।
गांव में जैसे बात करे तो लगता है गप है, जब जेल हो आते हैं ना तो कहते हैं, एक गांव में मिले थे, कहा था कि अगर रोज 5 जूता कोई गांव में हमें मारे तो हम उसे सह लेंगे, लेकिन दोबारा जेल जाने वाला आचरण नहीं करेंगे। दिखा रहे थे कि देखो कैसे कैसे कष्ट वहाँ के कैदी भी मारते हैं जो बहुत पुराने हो गए हैं, वो हमको अनुशासन में रखते हैं, ऐसा ऐसा कितना कष्ट। अब वो गया ना तो भोगा, अब माया के कारण स्मृति नष्ट हो गई नहीं, सैकड़ों बार अपने भी भोग के आ रहे हैं नरक। दूसरे उसका जीवन नष्ट है जो धर्म का त्याग कर चुका है। तुम पिता माता से प्रकट हुए, तुम्हारा धर्म है माता पिता की सेवा करना। वयोवृद्ध बेचारे माता पिता उठने बैठने में असमर्थ हैं, आप पैसे कमाने के लिए अपनी बहुली निकल गए, अब वो कष्ट भोग रहे हैं, ना उनको देखना है ना उनकी व्यवस्था करना है। मरने दो तो ठीक है, तुम्हें जब परिणाम आएगा तब तुम भी तो बनोगे ना वृद्ध, तब तुम्हें पता चलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशु। होश में माता पिता सबसे पहले भगवान हैं यदि आप गृहस्थ हैं तो। अगर आप बाल्यावस्था से भगवान के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं तो फिर भगवान प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, भगवान व्यवस्था कर देते हैं। वैराग्य मार्ग में लौटकर पीछे नहीं देखा जाता। हमारे भगवान के अवतार मानेंगे महाप्रभु चैतन्य देव, नवयुति विष्णु प्रिया जी माता सची छोड़ के चल दिए। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य भगवान के अवतार मां केवल छोड़ के चल दिया। भगवान के मार्ग में यदि ऐसे चले तो भगवान संभाल लेते हो, परम पद मिलता है 21 पीढ़ियों को। माँ तो बिल्कुल नजदीक है, 21 पीढ़ियों को भगवत प्राप्ति हो जाती है। और शब्द है प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, भगवान स्वयं उसके परिवार का पोषण करते हैं। पर यदि गृहस्थ धर्म में हो और अपने माता पिता का त्याग कर दिया, उनकी सेवा नहीं करते, वो दुख भोग रहे, तो नरक यंत्रणा मिलेगी और जीते जी तुम उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते। तुम्हें भले उन्नति दिखाई देती हो, बाद में परिणाम देख लेना आप। तीसरा, जो दूसरों के भोजन छीनने की चेष्टा में रहता है, कैसे इसका धन अपहरण कर लें, कैसी जमीन अपहरण कर लें, कैसे इसकी अव्यवस्था पैदा कर दें इसके जीवन में, जो केवल अपने ही सुख को देखता है उसकी दुर्गति होती है। तीसरा, उसका जीवन व्यर्थ है। जो दूसरों के सुख का अपहरण करके सुखी होना चाहता है, सदैव केवल अपने सुख में डूबना, सोचना कैसे मैं सुखी हो जाऊं, अधर्माचरण करूं, छीन लूं, क्या करूं, कैसे करूं, उसका जीवन व्यर्थ है। और चौथा, जो आए हुए साधु महात्मा अतिथि का अनादर कर देता है, अपमान कर देता है, सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। ये 4 का जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। राधे राधे।